हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों टॉप रैंकिंग में नहीं आती। अभी हाल ही में एक दो दिन हुआ है कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। और पाकिस्तान में से 21 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने टाइम्स हायर एजुकेशन में अपना नाम बनाया है, लेकिन वो जिस रैंकिंग में आती हैं दैट इज़ नॉट समवेयर व्हिच इज शुड बी वेरी मच अप्रिशिएटिव, और जिसको हम ये नहीं कह सकते वो बहुत बड़ा कारनामा हमसे सर अंजाम हो गया। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, ये क्वेश्चन है कि क्यों ये हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने टॉप की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये दिस इज हैपेंड 6th ईयर। और दूसरा ये कि अमेरिका की भी इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और टॉप 10 में भी उनके भी काफ़ी ज़्यादा नाम हैं। 8 जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 10 में आती हैं। और एक 183 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अमेरिका की, दे आर पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये है कि ये रैंकिंग के अलावा भी और भी बहुत सारी रैंकिंग होती हैं जिनके तहत यूनिवर्सिटीज़ को मेजर किया जाता है, और उसमें ऑब्वियसली एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, रिसर्च होती है, जो जो क्राइटेरिया एस्टैब्लिश होते हैं फैकल्टी के हिसाब से देखा जाता है, फिर ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के वो मेंटेन हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो भी 500 के बाद आती है इसमें। लेकिन एशियन रैंकिंग में पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी 100 प्लस में आती हैं। मतलब दैट इज़ नॉट इवन वेरी इनकरेजिंग एज वेल कि ये एक और परेशान-कुन बात है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पाकिस्तान को किस तरह हम जो हैं वो रह गए हैं। मेरा ख़्याल है जो एशियन जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग थी उसमें भी आई थिंक 106 पे पाकिस्तानी एक यूनिवर्सिटी आती है। और ये एक कोई इतनी एनकरेजिंग चीज़ नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की अच्छी भी हैं, लेकिन वो उस तरह ग्लोबली अपना नाम नहीं बना सके। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो 500 से 600 में फ़ॉल करती है, एक यूनिवर्सिटी है जो 600 से 800 में फ़ॉल करती है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मैं देख रहा था कि तकरीबन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20-21 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग में इस तरह जो है वो फ़ॉल करती हैं, जो कि एक आप समझ लें कि ये आप कह लें कि कोई इतना एनकरेजिंग साइन नहीं है पाकिस्तान की एकेडमिक्स के लिए। और ऑब्वियसली अक्सर हमारे लोग इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते या इस पे बात नहीं करते, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी समझने की है, और वो ये है कि हमेशा-हमेशा किसी मुल्क की जो अगर आपने एजुकेशन देखनी हो तो वहाँ का पॉलिटिकल अपैरेटस देखें। पिछले 20 साल में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों का तूफ़ान आया है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं एंड थैंक्स टू द वेस्टर्न फंडिंग। जो बाहर के ममालिक ने फंडिंग की, उन्होंने ज़्यादा फंडिंग इसलिए की, उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मदरसे हैं और यहाँ पे लोग शायद दहशतगर्दी को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ ताकि इनको थोड़ा एकेडमिकली अवेयर करें। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही थी, पिछले 20 सालों में जो आबादी बढ़ी है, अगर ये यूनिवर्सिटीज़ ना होती तो हमारे पास तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते ही ना। ये तो थैंक्स टू द मनी व्हिच केम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री से जो पैसा आया, और अबव ऑल जो अमेरिकन्स ने और बाकी यूरोपियंस ने जो स्कॉलरशिप्स दिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, उसका एटलीस्ट ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, जो प्रोफेशनल्स बाहर पढ़ने गए थे, दे केम बैक और दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन द कंट्री, किसी न किसी पे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम इस वक़्त जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी हद तक तो हमारे पास एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है यूनिवर्सिटियों को मजबूत बनाने का, लेकिन एक तो पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं उसमें वो इंटरनल प्रॉब्लम में जाने से पहले मैं एक स्ट्रक्चरल चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप हमारे यहाँ पे जनरल मुशर्रफ के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन जैसे अदारे बने, उनके अंदर काफ़ी जो है वो पैसा पंप किया गया, उनको पैसा दिया गया कि वो यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो रैंक करें, यूनिवर्सिटीज़ बनाएँ और वहाँ पे रिसर्च हो और इस तरह की चीज़ें जो है वो हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही जनरल मुशर्रफ गए, एक तो बाहर से हमें एड और सपोर्ट आनी बंद हो गई, क्योंकि वो पाकिस्तान की, और ख़ास करके जब 2014 के बाद अमेरिका ने एक साइन कर लिया है अफ़गानिस्तान में एग्रीमेंट कि वो वहाँ से निकलेंगे, तो पाकिस्तान में जो सपोर्ट आ रहा था, पैसे की सपोर्ट आ रही थी, वो बिल्कुल ही बंद हो गई। और यहाँ पे अच्छे-अच्छे जो स्कॉलरशिप्स आ रहे थे, शिवनिंग स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और बहुत सारे, उन्होंने अपनी कम कर दी।
पैसे देने कम कर दिए, और एरास्मस मंडस जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं, जो कि यूरोपियंस ने शुरू किए हुए हैं। और भी काफ़ी स्कॉलरशिप आते थे पाकिस्तान में, यूरोपियन यूनियन देती थी, कुछ इंडिविजुअल ममालिक भी देते थे। अभी भी बहुत सारे यूरोपियन जो हैं, वो पाकिस्तान में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और इस वक़्त भी पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में और अमेरिकन में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि जनाब मुशर्रफ के जाने के बाद और हालात बदलने के बाद पाकिस्तान में जब पैसा कम हुआ, तो जो हमारी सरकारें थी, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने पैसा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो पैसा आता था, तो वो पैसा फाइनेंशियली, एकेडमिकली कहीं न कहीं पे जस्टिफाई हो जाता था, लग जाता था। लेकिन इस दफ़ा वो फिर ये हुआ कि नहीं, वो नहीं हो सका। हमारे यहाँ पे रिसर्च में पैसा कम लगना शुरू हो गया, टीचिंग में पैसा कम लगना शुरू हो गया, नॉलेज ट्रांसफ़र में और इंटरनेशनल आउटलुक में। अच्छा, ये बाय द वे ये 4 एरियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र एंड इंटरनेशनल आउटलुक, ये बेसिकली वो कुछ 3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसको मेज़र किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए कि उसकी क्या रैंकिंग है। टोटल तो वैसे कहा जाता है कि 13 एरियाज़ हैं जिनको देखते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है: रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफर, इंटरनेशनल आउटलुक एंड टीचिंग। अब ज़ाहिर बात है, जो रिसर्च है वो तो होगी तभी जब आप पैसे देंगे, और फैकल्टी को आप आज़ाद करेंगे। अगर फैकल्टी को आप ये कहते हैं कि जी ठीक है, आपने इस सेमेस्टर पढ़ाना नहीं है, आपने हमें बुक लिख के देनी है। जिस तरह के मैं जानता हूँ, वुडरो विल्सन इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो बहुत सारे जो एकेडमिक्स हैं, उनको बुलाते हैं पाकिस्तान से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बड़ी एक दो किताबें वुडरो विल्सन ने पाकिस्तान पे लिखवाई, जिसमें एक हुसैन हकानी की बुक थी, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, या फिर उसके अलावा जो आयशा सदीका ने बुक लिखी थी, मिलिट्री इंक। फिर और भी पाकिस्तानी बहुत सारे गए, बहुत सारी जगहों पे गए ना, दीज, अब मैं जस्ट ये मिसालें दे रहा हूँ आपको। उन्होंने दे यूज्ड टू पे देम लॉट ऑफ मनी कि वो जी जाएं, लिखें, रिसर्च करें और चीज़ें बताएं, जो है। तो आपको अपने जो फेलोज होते हैं, रिसर्च फेलोज होते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, उनको टीम देनी पड़ती है कि वो एक अच्छी चीज़ें डिड्यूस करें, वो डिडक्ट करें कि बेसिकली डिफरेंट जो मुआशरे में चीज़ें क्या हो रही हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया फ्रीडम है या ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो पैसा तो चाहिए। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारे पास पैसे हैं मुश्किल से टीचिंग के लिए। टीचिंग से मुराद ये है कि अगर आपने टीचर्स की सैलरीज दे दी, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फैकल्टी की, या वो जो रिसर्च में होगा, नहीं लेके आएंगे। अगर आपने फैकल्टी को यही यूनिवर्सिटियों में कहना शुरू कर दिया कि जी आपने सिर्फ कोर्स ही पढ़ाने हैं, बर्डन आपने 3, अगर 2 कोर्स पढ़ाने हैं तो आप 4 कोर्स पढ़ाएंगे, तो फैकल्टी तो फिर पढ़ाना ही है ना। दे आर नॉट इनटू रिसर्च एंड अदर थिंग्स। ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। दूसरा ये है कि फिर हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो डिवॉल्व हो चुकी है, एक सब्जेक्ट है। गो के हायर एजुकेशन कमीशन का फैसला अभी तक प्रॉपर नहीं हो सका, और कहीं तक कोशिश की गई कि सूबों में हायर एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन ये जो प्रोविंसेस के दरमियान प्रॉब्लम है, जो पैसा सूबों के पास चला गया और वो उस तरह पैसे ना लगा सके, फिर लोअर लेवल पे जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी और ये जो जगह थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने वीक हैं कि जब वो यूनिवर्सिटीज में आते थे तो कांट डिलीवर। वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते ही नहीं है बेसिकली। लेकिन वो हमारे सिस्टम की मजबूरी है कि उसको उन्होंने पीछे से पास करके भेजा हुआ है। फिर अगर कोटा सिस्टम है, बच्चों को एडमिशन तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके। तो वो एक और चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ। फिर हमने बहुत सारे, जो असल चीज़ तो पैसा है, अगर पैसा ही नहीं यूनिवर्सिटियों में डलेगा, अगर पैसा सिर्फ ये जा रहा है कि जी टीचर्स की सैलरी दे दें। आई वाज टॉकिंग टू समवन इन यूनिसेफ, मेरे दोस्त ही हैं, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मनी, किसी भी सूबे में चले जाएँ, प्रोविंस में, पाकिस्तान में चले जाएँ, जो सबसे बड़ा स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे का, वो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का होता है। लेकिन वी आर अनएबल टू डिलीवर। इतने टीचर हैं, लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ वो जो पैसा आता है वो सिर्फ टीचिंग का ही आता है। वो टीचर्स को सैलरी होती है, ना उनकी वो कैपेसिटी, ना इनके इर्द-गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर, ना उनको मॉडर्नाइज़ हम कर सकते हैं। फिर टीचर्स को अगर कहें कि भाई तुम लोग जो है अगर अपनी अपग्रेडिंग कर लो या अपने आप को थोड़ा मॉडर्न लाइन्स पे लेके आओ, तो वो उसको रोकते हैं, टोकते हैं कि अगर ये हमने किया तो शायद हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, और टीचर ये समझते हैं कि जो हम हैं बिल्कुल ठीक है। उनका क्या नज़रिया, क्या सोच है, और फिर वो ज़्यादातर उन टीचर्स को पॉलिटिकल पर्पसेस के
کے लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन मैनूवरिंग में, और बहुत सारे सियासतदान उनको इस चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर एक्चुअल पैसा हो, टीचर्स को ऊपर वर्क बर्डन कम हो, उनको रिसर्च में एंगेज किया जाए, बेशक सोशल साइंसेस में या नेचुरल साइंसेस में, आजकल आईटी की फील्ड है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने पैसे तो अरेंज कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है। अगर आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का जो पैसा है, वो कम हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर रिसर्च जब नहीं होगी, तो हम दूसरी दुनिया में कैसे आएँगे? हाँ, पाकिस्तान में पीएचडीज़ काफ़ी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस वक़्त एक प्रॉब्लम भी है कि पीएचडीज़ इतने आ गए कि बेरोज़गार हैं। ये एक और बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि पीएचडीज़ इतने आ गए हैं कि बेरोज़गार हैं वो पीएचडी। ठीक है जी। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं समझ सके, और हमने इसको हमने जो करना था हम वो नहीं कर सके। जो मेरे लिए एक अचंभे की बात है, जो मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए था। अब अगर आप देखें कि आपने नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, तो बेसिकली गैप है बहुत ज़्यादा गैप है नॉलेज ट्रांसफ़र का भी। किस तरह नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के मिसमैच है, फिर हमारे को-एजुकेशन के भी इश्यूज़ हैं। और अगर देखा इंटरनेशनल आउटलुक देखा जाए, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ दे आर अनेबल टू ब्रिंग इन इंटरनेशनल आउटलेट या एमओयू साइन करने में, या बाहर की यूनिवर्सिटियों से इंडिविजुअली कनेक्शन करने में भी इतनी नाकाम रहती हैं। आई हैपन टू मीट फ्यू वाइस चांसलर्स, मेरे पर्सनल दोस्त थे, तो मैं उनसे मुलाकातें की, मैंने कहा इस तरह कुछ आपको करना चाहिए बाहर की यूनिवर्सिटियों से इंटरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा, वो हमें इस चीज़ में फंसा देगी, इस चीज़ में फंसा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो वो जो टॉप पे लेवल पे लोग बैठे होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में बड़े बोल्ड लोग बैठे होते हैं, वो जो कहते हैं नहीं हम करने को तैयार हैं, दे आर पावरफुल पीपल एंड दे आर विलिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज। लेकिन कहीं पे वो जो होते हैं, उनके लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो जो ब्यूरोक्रेसी स्टेट इंस्टीट्यूशन या जो हमारे हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं, उनमें जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे डरते रहते हैं, और ये चीज़ें जो होते हैं, मेरा ख्याल है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको डेयरिंग स्टेप लेने चाहिए फॉर द यूथ, फॉर द बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये हमें वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। और एक और चीज़ बताऊँ, ये यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे बच्चे तो आगे, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, वैसे बच्चे क्या हैं, मदरसे के लोगों को भी जानता हूँ। दोस्त मेरे पास एक दो लड़के काम करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, हमारी जो डिग्री मदरसे की है वो इक्विवेलेंट टू हायर एजुकेशन का जो अदारा है, उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें करके दी, लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो मदरसे के पढ़े हुए थे। अब मदरसे के पढ़े हुए लड़के के लिए मेन स्ट्रीम जॉब कोई नहीं है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो ये जो इसको हम एजुकेशन अपार्थाइड कहते हैं, कि ये जो फिर इंग्लिश उर्दू का प्रॉब्लम है हमारे पास, और अच्छा भला प्रॉब्लम है। हम समझते हैं जिसको इंग्लिश आती है, अंग्रेज़ी आती है, वही पढ़ा लिखा है, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बच्चा जो है वो उसको सीखने में बड़े मसले रहते हैं। उस बेचारे को जो मादरी ज़ुबान पंजाबी है, मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, मैं स्कूल में गया, मुझे उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई गई, तो मुझे वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, और अगर मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता तो मैं जितनी मर्ज़ी डिग्रियाँ ले लूँ, मैं नाकाम हूँ। तो ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हमें नॉलेज भी जो है वो मादरी ज़ुबान में नहीं, फ़ॉरेन लैंग्वेज में सीखना पड़ता है। अगर वो मेरे पास ग्रिप रहेगी तो मैं कामयाब हूँ, वरना मैं कामयाब नहीं हूँ। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ें हैं, ये एक इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हमें अगर प्रॉपर्ली ध्यान ना दिया हमने, तो हमारे मुआशरे में मज़ीद बिगाड़ आएगा। हमें चाहिए कि हमें अच्छा भला पैसा एजुकेशन पे लगाना चाहिए। और हमें ये चीज़ का अंदाज़ा भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ों में लगा। हमें सिक्योरिटी चैलेंज बहुत सारे रह गए, कुछ हमने सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर लिए, कुछ हमारे लिए बन गए, कुछ हमारे ऊपर आके गिर गए, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा डिफेंस में चला गया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कोई नहीं है, हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, और शुक्र है, थैंक्स गॉड कि ये उन्होंने हमें बताया कि एजुकेशन में अभी पैसा पिछले 15 साल 10 साल लगा, थैंक्स टू द वेस्टर्न मनी दैट केम इन पाकिस्तान। अगर वो भी पैसा ना आता, बाहर से स्कॉलरशिप ना आते, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम तो इतनी यूनिवर्सिटियां ना बनाते, हम तो इतने ये चीज़ें ना बनाते, हम तो इस काबिल ही ना होते। अभी इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं कि वो अपने पैसे भी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आई नो सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़, व्हिच आर रियली फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, बिकॉज़ उनके वो
और वैसे भी जो स्टेट की चीज़ होती है तो लोग समझते हैं ये तो फ्री की है, मुफ्त की है, इसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करो, तो वो उस तरह चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते। तो और जो फैकल्टी है उसको निकाला नहीं जा सकता बिकॉज़ द स्टेट गिव्स देम द गारंटी जो उसकी जॉब गारंटीज़ हैं होती हैं। सो आई थिंक दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी रियली नीड टू वर्क ऑन कि हमें किस तरह चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है और ये एजुकेशन अपार्थाइड भी खत्म होना चाहिए। ये जो पब्लिक प्राइवेट मदरसा की तालीमात हैं, ये भी खत्म होनी चाहिए। दीज़ आर नॉट थिंग्स व्हिच वी आवर कंट्री नीड। अगर हमने ये इंग्लिश, उर्दू ये और फिर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, मदरसे वाली यूनिवर्सिटियाँ, ये ना हमें एक अच्छे करिकुलम, अच्छा सिस्टम ना पैदा कर सके, तो इस तरह जिस तरह मुल्क डिवाइड है, इट विल रिमेन डिवाइडेड। अभी भी इसी तरह आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे 3 किस्म के जो हैं, वो मदरसा वाले अपनी डिग्रियाँ दे रहे हैं, पब्लिक वाले अपनी, पब्लिक यूनिवर्सिटी जो सरकारी होती हैं एंड जो प्राइवेट जो लोग होते हैं, वो अपनी। सो हमारी टॉप रैंकिंग की जो मेन वजह है, वो पैसे का वापस खींच लेना, जो कि पैसा हमारे पास है नहीं है। If we have good money, we will have we will be in a position to deliver, but political will भी चाहिए इसके लिए। और जो लोग बच्चे हमारे तैयार हो गए, they should obviously एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तभी हो सकते हैं अगर हम उन्हें फैसिलिटीज देंगे, ना कि हम उनसे फैसिलिटीज छीन लें। और दिस इज समथिंग वेरी अनोइंग एंड शॉकिंग कि जो वर्ल्ड जो रैंकिंग आती है, मुख्तलिफ किस्म की रैंकिंग है, पर ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग है, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी 500 में नहीं आ सकी, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई होप फ्यूचर में, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अक्सर हम बात तो करते हैं कि जो मुसलमान जो हमारे शहजादे थे बैक इन 16वीं सदी, 15वीं सदी, वो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ गए। बट इफ यू गो टू यूरोप, 15वीं 16वीं सदी में उन्होंने यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, दे हैव, और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे रूल द वर्ल्ड। हमने ना कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, हमने सिर्फ दरबार बनाए, मुजस्मे बनाए और इस तरह की चीज़ें बनाई। अकबर ने फलां चीज़ बना दी, उसने अपनी बीवी के लिए ये बना दिया। तो वो जो बादशाह हमारे थे, वो बस ये चीज़ें हमारे लिए छोड़ गए हैं, दे हैव लेफ्ट नथिंग। और दैट्स व्हाई द मुस्लिम्स हैव डूब गए हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ तालीम नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ कोई और नहीं है। लेकिन ख़ैर आज के दौर में थिंग्स आर डिफरेंट। द मुस्लिम कंट्रीज़ विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी। अरब वर्ल्ड आजकल किस तरह देखें, बाहर से यूनिवर्सिटियाँ लेके, अमेरिकन यूनिवर्सिटियाँ वो कतर में लेके आ रहे हैं, सऊदी अरब में लेके आ रहे हैं, ताकि उनको उस लेवल की एजुकेशन दें, क्योंकि उनको अपनी यूनिवर्सिटी खड़े करते हुए टाइम लगेगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो अरब वर्ल्ड में हो रहा है। फिर कभी इस पे बात करेंगे कि अरब वर्ल्ड जो है वो तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उनके लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। So let's see how it goes in the end. But this was very shocking and annoying as well. Let's hope the government puts right money for the right place and for the universities and for the youth. Thank you.